हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करना है। जैसे आपको पूछ दे कि 7 की विभाज्यता बताइए, कि कोई आपको ऑप्शन दे दे उसमें पूछे कि 7 की विभाज्यता क्या है, 11 की विभाज्यता क्या है, 13 की विभाज्यता क्या है। उसके आगे भी हम लोग बात करने वाले हैं 17 की विभाज्यता, 19 की विभाज्यता, 23 की विभाज्यता, 29 की विभाज्यता। इस तरह से आपको 31 की विभाज्यता आपको यदि पूछ दे तो आप कैसे किसी भी संख्या को पता कर पाएंगे कि ये संख्या इससे विभाज्य है या नहीं। तो आप इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं 7, 11 और 13 की विभाज्यता। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 7 की विभाज्यता, 13 की विभाज्यता, 17 की विभाज्यता, 19 की विभाज्यता, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कैसे आपको इनका विभाज्यता चेक करना है। आसानी से आप चेक कर सकते हैं यदि 7, 11, 13 के बारे में दिया हो। तो 11 का विभाज्यता चेक करने का और भी रूल है। यदि आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जरूर जा करके देख लीजिए। उसमें हर तरह के विभाज्यता के बारे में बात किया हुआ था, लेकिन इससे आपको नहीं बात किया हुआ था। अर्थात 7 के बारे में बात कर लिया, 13 के बारे में बात कर लिए, 17 के बारे में बात कीजिए, तो इसकी विभाज्यता के बारे में आपको स्पेसिफिक रूल नहीं बताया गया था। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि 7 की विभाज्यता यदि हमें चेक करनी है इस संख्या में तो कैसे चेक करेंगे। कुछ नहीं करना है, इन संख्या को आपको 3-3 का जोड़ा बनाना है। क्या करना है आपको? 3-3 का आपको जोड़ा बनाना है। ये 3 संख्या है तो इसको भी आपको जोड़ा बनाना है और 2 शून्य लगा के जोड़ा बना लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, जो आपको बाकी ये 3 संख्या है ना, तो इस संख्या में से इस 3 को आप घटा दीजिए। जो आपको इधर ये 3 संख्या है ना, इस संख्या में से घटा दीजिए। तो 5 सिर्फ है तो 5 22 में से घट जाएगा तो क्या होने वाला है? 17 होने वाला है। और आपका यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? 9 हो जाने वाला है। अब आपको देख लेना है कि जो ये संख्या आपको प्राप्त हो रही है क्या यह 7 से विभाज्य है। यदि 7 से कटती है तो ये संख्या 7 से कटेगी। क्या ये 11 से विभाज्य है तो कटेगी, ठीक है ना। क्या ये 13 से विभाज्य है, यहीं से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 13 7 91, तो हाँ ये 7 से विभाज्य होने वाला है। इसके बारे में बात करें तो ये आपको 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसके बारे में बात करें तो 13 से भी आपको यहाँ पर विभाज्य नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर ले उसी तरह से, ये आपको संख्या है, ये संख्या है, इसे आपको चेक करना है। वही काम करना है, बस आपको यहाँ पर 3 का पेयर लेना है। 3 का पेयर लेना है। यहाँ पर 2 संख्या है, एक संख्या बढ़ा लीजिए और जो ये संख्या है इसी में से घटा लीजिए। हो सकता है कि ये 3 अंक लें और इधर वाला 3 अंक आपको 6 अंक मिल जाए, और जो इधर वाला अंक है इधर वाले से क्या हो? बड़ा अंक है। जैसे ये 247 है, ये 380 है, ये बड़ा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसमें से इसको घटा दें या फिर इसमें से इसको घटा दें। किसी में से घटाइएगा, इसमें से घटाइएगा तो माइनस आएगा, इसमें से घटाइएगा तो प्लस आने वाला है। माइनस प्लस से आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो यहाँ पर आपको वही काम करना है। तो इसे आप 45 उसमें घटाइएगा तो 14, 14 में से 5 को आपको घटाना पड़ेगा तो कितना आने वाला है? 9 आने वाला है। ये 11 हो जाएगा और 11 में से आपको यहाँ पर 4 को घटाना पड़ेगा तो कितना होने वाला है? 7 होने वाला है। अब यहाँ पर जो है ये आपको 6 हो जाएगा, अर्थात 669 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे आप चेक कर सकते हैं कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। अब आप चेक कर सकते हैं कि 13 से विभाज्य है कि नहीं, 11 से विभाज्य है कि नहीं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? 11 से विभाज्य करेंगे, 11 6 के 66, 11 से विभाज्य नहीं होने वाला है। 13 से विभाज्य करेंगे, 13 से भी आपका विभाज्य नहीं होने वाला है। 7 से विभाज्य करेंगे तो यहाँ पर आपको 7 से विभाज्य होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर 7 से आपको 9 7 63 हो जाएगा और आपको यहाँ पर आ जाने वाला है 63 के बाद आपका 4 आ जाएगा और फिर 7 7 49 आपको आ जाने वाला है। तो इस तरह से 7 से विभाज्य हो जाएगा। आप आसानी से चेक कर सकते हैं। उसी तरह से इसको भी चेक कर सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? तो जब भी आपको ऐसे पूछा जाए 7, 11, 13 की विभाज्यता, तो इस रूल से आप आसानी से बना सकते हैं, और नहीं तो 11 की विभाज्यता और भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इससे आप अल्टरनेट का क्या करते हैं? योग करते हैं, और दूसरे जो अल्टरनेट है उनके योग करके उनका आपस में अंतर कर देते हैं और देखते हैं कि क्या वो संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। 11 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। लेकिन यहाँ पर हम तीनों के लिए स्पेसिफिक बताएं कि इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से किसी की विभाज्यता चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आगे 7 से की विभाज्यता, 13 की विभाज्यता, 19 की विभाज्यता, 17 की विभाज्यता, 23 की विभाज्यता को कैसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनको जरूर आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जोड़ा बनाइएगा तो यहाँ पर जोड़ा आपको बन रहे थे, घटाइएगा तो एक संख्या आपको घट रही है, तो इसमें भी आपको जोड़ा बना लेना है, ठीक है ना। 0 0 लगा करके काम कर लेना है और आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब चलिए दोस्तों हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीख लेते हैं। 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इस तरह से संख्याएं आपको दी हुई हों और आपसे पूछा जाए कि इसकी विभाज्यता बताइए कि ये संख्या विभाज्य है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। यदि आपको यहाँ पर 7 से विभाज्यता चेक करना है तो जो आपको यहाँ इकाई अंक है उसमें आपको 5 से गुणा कराना है। बात समझिएगा, यहाँ पर इस संख्या से 5 से गुणा कराना है तो 5 तिहाई 15 और इसको छोड़ करके जो बाकी की संख्या है उसमें आपको गुणा करा करके जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो 8 5 कितना आने वाला है, 13 आने वाला है। 9 1 10, 1 11 के लिए 1 और 3 1 4। ध्यान दीजिए ये संख्या क्या 7 से विभाज्य है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर विभाज्य है या नहीं है। ठीक है ना, 7 4 28 7 5 35 7 6 के 42, तो यहाँ पर आपके पास बचने वाला 6 और 3 है। ठीक है ना, 63 हो जा रहा है। तो क्या 63 विभाज्य है, तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये विभाज्य है। यदि अभी भी आपको ना पता चले तो कुछ नहीं करना है, पुनः यही क्रिया आपको करनी है। 5 से आपको गुणा करानी है और 5 से गुणा कराएंगे तो 5 तिहाई 15 इकाई अंक में आपको गुणा कराना है। 5 तिहाई 15, अब जो आपको 15 आएगा इसको छोड़ करके बाकी में आपको उसको जोड़ देना है। तो जोड़िएगा, इसको आप यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होने वाला है, आपको 56 हो जाने वाला है। क्या ये 56 7 से विभाज्य है, तो हाँ विभाज्य है, अर्थात ये संख्या क्या होने वाली है, 7 से विभाज्य होने वाली है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम कैसे याद रखेंगे कि आपको 5 ही होगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पर 5 ही होगा। 13 के लिए अलग याद रखना पड़ेगा, 17 के लिए अलग याद रखना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, ये जो आपका 7 है, 7 की विभाज्यता आपको चेक करनी है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं, ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, 7 से विभाज्यता के चेक करने के लिए आपको इसको मल्टीपल में जाइए। सभी के सभी जोड़ा अंक हैं, तो ये जो 7 है ना इसको भी आप जोड़ा अंक में कीजिए। आगे कीजिएगा तो 2 से गुणा कराइएगा तो ये आपको 14 प्राप्त होगा। बात समझिएगा, 14 प्राप्त होगा। अब कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला अंक है ना इसे आप x के साथ रखिए और यहाँ पर +1 कीजिए, 1 के साथ रखिए और +1 कीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो x का वैल्यू है ना, x का यहाँ पर वैल्यू है आपको वो रखना है ताकि वो 7 से पूरा का पूरा कट जाए। तो यहाँ पे यदि आप x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 का 4 1 5, क्या 5 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग 2 रखेंगे तो 4 दूना के 8 1 9, ये भी 7 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, उसके बाद 3 रख करके चेक करेंगे तो 4 तिहाई 12 1 13, ये भी 7 से नहीं कटने वाला है। अब हम लोग 4 रखेंगे तो 4 के 16 1 17, 17 भी 7 से नहीं कटेगा। आखिर में हम लोग रखेंगे 5। अब 5 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 5 के 20 1 21 हो जाता है। और यहाँ पर 21 के बारे में बात करें तो 21 बटा के 7 जो कि 7 से क्या हो रहा है, कट रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू है 5 रखेंगे और उसी 5 से यहाँ हम लोग क्या कराते हैं कि गुणा कराते हैं और उसी को हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ वाली जो वैल्यू है पॉजिटिव है, यहाँ वाली क्या वैल्यू है आपको पॉजिटिव है। इसी तरीका से हम लोग एक और भी बात कर सकते हैं इसमें कि जो यहाँ पर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं ना, आप नेगेटिव काम करके भी निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ x का वैल्यू रख लिए -1 रखिएगा तो -4 + 1, बात समझिए, -4 + 1 -3, क्या -3 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसी तरीका से हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो -8 + 1 -7 हो जाएगा और -7 क्या होने वाला है, 7 से कट जाने वाला है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपको -2 भी इसका उचित हो सकता है। ठीक है ना, उचित होगा। आप चाहें तो हमने यहाँ पर 5 से निकालना है ना, इसी बात को हम चाहें तो -2 करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही संख्या है ना, यही संख्या आपको है ये 39 83 है ना, यहाँ पर हम लोग -2 करके निकालेंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, इकाई अंक में 2 से गुणा करना पड़ेगा। जो यहां पर था उससे गुणा, तो यहां पर भी हम लोग गुणा करेंगे 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6। जो आएगा यहां पर देखिए प्लस सबके साथ साइन है ना, कुछ नहीं तो प्लस है, तो हम लोग प्लस करते थे। यहां पर हमने ये जो प्राप्त किया है माइनस के साथ प्राप्त किया है, तो यहां पर हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है ना, माइनस करेंगे तो यहां पर आपका ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये 9 हो गया है तो ये 9 हो गया, ये 3 हो जाएगा। अभी भी आपको ये पता नहीं चलने वाला है कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो अब क्या कीजिएगा, आपको पुनः वही क्रिया करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करेगा तो 2 दूना के 4 और 4 इसमें क्या कीजिएगा, यहां पर आकर के इसे घटा दीजिएगा। इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, ये 35 आएगा। अब आपको ये 35 देखने में पता चल रहा है कि 7 से कटने वाली है, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या आपको कटने वाली है। तो कुछ लोग माइनस से काम करते हैं और कुछ लोग प्लस से काम करते हैं। जो प्लस वाली वैल्यू है तो उसमें
5 से गुणा करना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर देखिए योग की क्रिया हो रही है, लेकिन आपको जब यहाँ पर माइनस वाले 2 से हम लोग इसका निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा। कारण मैंने बता दिया, तो आपको मैं ऐसा करता हूँ कि ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं उस क्वेश्चन को क्या आप आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। आगे भी आप चाहें तो सबका इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब चलिए जैसे ये आपको संख्या है, इसको आपको निकालना है कि ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है, या फिर अगली संख्या के बारे में भी आप निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो इकाई अंक है 2 से गुणा करा करके निकाल सकते हैं। तो 2 से कराइएगा तो घटाइएगा, 5 से निकालिएगा तो जोड़िएगा। तो 5 से कीजिएगा तो 50 25 हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 25 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 25 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 51 हो गया और ये आपका 13 हो गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ये भी अभी पता नहीं है, तो इसमें पुनः क्या करना पड़ेगा, आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा कराइएगा तो 5 ही रहेगा, इसमें आपको आकर के जुट जाने वाला है। तो आपको 10 हो जाएगा, तो 0 हो गया, 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 13 1 14। अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो 140 है ये 7 से पूरा का पूरा कट जाने वाला है, अर्थात ये जो संख्या है ये आपको 7 से कटेगी, ठीक है ना। 140 7 दूना के 14 कटने वाला है, अर्थात ये संख्या के बारे में बात करें तो 7 से कटने वाली संख्या है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को एक बार और भी आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए ये प्रश्न देता हूँ, इन दोनों को आप बना लीजिएगा, आसानी से बन जाने वाला है। और जरूर बताइएगा कि दोनों 7 से विभाज्य है या नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं 13 की विभाज्यता के बारे में, तो अंत तक जरूर बन रहिएगा। उसके बाद हम लोग 17 के बारे में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसमें हमको पता करना है कि ये संख्या आपको यहाँ पर 13 से विभाज्य है या नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं, तो हमें चेक करना है क्या, 13 से विभाज्यता हमें चेक करनी है। तो कुछ नहीं करना है, उसी तरह से काम करना है। ये तो 2 अंक में है, इसको कुछ नहीं करना है। उसी तरह से जो बड़ी वाली संख्या है उसको एक एक्स के साथ लिखिए और 1 लिखिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक्स का वैल्यू रखना है। एक्स का क्या करना है, वैल्यू रखना है जो कि 13 से विभाज्य हो। तो एक्स का आप क्या वैल्यू रख सकते हैं, यदि आप 1 रखेंगे तो क्या 13 से कटेगा, 3 1 3 और 1 4, 3 नहीं कटने वाला है। 2 रखेंगे तो 7 होगा, नहीं कटने वाला है। 3 रखेंगे तो 4 3 12 एक तरह नहीं कटने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे 4, तो 4 तिहाई, ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12 और 1 13, जो 13 से क्या हो जाने वाला है, कट जाने वाला है। अर्थात यहाँ पर जो क्रिया होगी ना, ये आपको 4 रखनी पड़ेगी। तो वही क्रिया आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पर 13 की आपको चेक करनी है विभाज्यता। तो आपको यहाँ पर जो इकाई अंक है इसमें आपको 4 से गुणा कराना पड़ेगा, और 4 से गुणा करा करके इसी में आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव संख्या से प्राप्त हो रहा है। तो 4 से कराइएगा तो ये आपको 4 हुआ, इसी में आप जोड़ दीजिए। जो अंक है ना, एक वाला छोड़ करके आपको एक काम करना है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 4 6 और 7, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 हो गया, तो 0 में आपको 4 से गुणा कराने से कोई फायदा है नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर जो 4 है ना, इस 4 में आपको 4 से गुणा कराइए। इस 0 में गुणा कराने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उससे गुणा करिएगा तो 0 ही आएगा। 0 को जोड़िएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चचौ के 16, तो इस 4 को एक अंक को यहाँ पर छोड़ देना है, आगे वाले में इसको आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये आपका 16 हो जाएगा। 64 और 16 जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ पर अब आप देखिए कि क्या यह 13 से कट रहा है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या 78 आपको 13 से कट रहा है। आसानी से आप बता सकते हैं ये 13 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको कटने वाला है, और ऑप्शन जो इसका है ये आपको 13 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। 13 6 78, 13 5 65, ठीक है। तो ये संख्या जो 780 है ये आपको 13 से कटने वाली प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे ये संख्या है इसे भी आप उसी तरीका से निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, 13 से विभाज्यता इसकी चेक करनी है, तो 4 से गुणा कराना है। तो 4 से गुणा कराइएगा तो 8 चौके 32, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 32 आकर के जुड़ने वाला है। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। पुनः आपको वही क्रिया करनी है, ठीक है ना। जब तक एक संख्या छोटी ना हो जाए, आपको समझ में न आ जाए कि ये 4 से कट रही है नहीं कट रही है, अर्थात 13 से कट रही है नहीं कट रही है, तब तक आपको ये क्रिया करनी है। 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा कराइए तो 9 चौके 36, पुनः आपका यहाँ पर 36 आया। पुनः आप जोड़िए तो 9 6 15, 5 3 8 1 9 4। अभी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी भी आप न समझ में आए, नहीं तो आप छोटा हो गया, इसमें आप भाग दे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं समझ आएगा तो पुनः आप गुणा कीजिएगा। तो 5 चौके 20, 5 चौके आपका यहाँ पर 20 कर देना है। तो 5 चौके 20 कर दीजिएगा तो इसमें 20 आकर के जुड़ जाएगा। 20 जुटेगा तो कितना होने वाला है, 69 हो जाएगा, ठीक है ना। 49 होए और यहाँ पर 69 हो जाएगा, ठीक है। 69 हो जाएगा तो ये आपका 13 से कटने वाला है।
कोई तकलीफ है तो ये आपका 13 से नहीं कटेगा, ये आपको 13 5 65, ये आपको नहीं कटने वाला है। तो इस तरीका से आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या आपको कटने वाली है, कौन सी संख्या नहीं कटने वाली है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर, और इसमें हम चेक करते हैं कि 17 से विभाज्य है कि नहीं। तो वही काम करना है, यहाँ पर हमने 13 से चेक किया है ना, 17 से चेक कर सकते हैं। इसी तरीका से 17 से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर बड़ी वाली संख्या 7 है तो इसके साथ x रखिए और जो एक है इसको आपको अलग रखना है। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या हो सकती है ताकि ये 17 से पूरी की पूरी संख्या कटे। तो यदि आप 1 रखेंगे तो 8 होगा जो कि 17 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 7 दूना के 14, 1 15 होगा, 17 से नहीं कटेगा। 3 रखिएगा तो भी नहीं कटेगा। इसी तरह से आप रखते जाइएगा। तो अब जब 12 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 84 = 85, 12 × 84 = 85, जो कि 17 से क्या हो जाना है, कट जाने वाला है। अर्थात जो आप क्रिया करते थे 3 4 5 इस तरह से करते थे, अब आपको वही क्रिया 12 से करानी पड़ेगी। यहाँ पर कौन सी क्रिया करानी पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया वही क्रिया आपको यहाँ पर 12 से करानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 12 से करानी पड़ेगी और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 17 से विभाज्यता। इसमें भी आपको 17 से विभाज्यता इसी तरह से चेक कर सकते हैं, 12 से आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आपको प्रश्न मिले 17 से, 19 से, 23 से, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यदि आपको यहाँ पर 19 से भी निकालना होता तो आप उसी तरह से चेक कर सकते थे। यदि आपको 19 से विभाज्यता चेक करनी हो कि 19 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना है भाई, जो आपको बड़ी संख्या है उसके साथ x रखिए और जो 1 है ना उसको प्लस में रखिए। अब यहाँ पर जो है x का वैल्यू वो पुट कीजिए जिससे 19 क्या होने वाला है, कटने वाला है। तो जहाँ तक जा करके आपको वो संख्या मिलेगी कि 19 से कटने वाली, उसी संख्या को आपको लेना है, उसमें गुणा कराना है, जोड़ना है और आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं और आपको आज का सेशन बहुत बेहतर लगा होगा। यूँ तो दोस्तों टीचिंग एग्जाम में आपको 7, 13, 19 ये सब 23 के नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी यदि आपसे पूछ दे तो पहला वाला कॉन्सेप्ट, शुरू वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं तो जरूर आपको याद रखना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं और मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।